हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य को कैसे पाएं और वो कौन से तरीके हैं जो लक्ष्य पाने में हेल्पफुल होते हैं। आगे वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं लक्ष्य पाने में आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का क्या रोल है। अनुशासन ही लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का पुल है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट्स। अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और अनुशासित होकर हर दिन उनकी दिशा में काम करें। लाइफ में मीनिंगफुल चीजें पाने के लिए लक्ष्य बनाना जरूरी है। आपने शायद ये बात सुनी होगी, आप उस निशाने पर तीर नहीं मार सकते जो आपको दिखता ही ना हो। आप हर वो निशाना चूक जाते हैं जिसे आप नहीं लगाते। आप जीवन के हर क्षेत्र में सचमुच क्या चाहते हैं, ये तय करने भर के काम से ही आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अब देखते हैं डिसिप्लिन ऑफ राइटिंग, लिखने का अनुशासन। लिखे हुए लक्ष्यों का महत्व। जिन लोगों में लक्ष्य लिखने का अनुशासन होता है, जो उन्हें पाने की योजनाएं बनाते हैं और हर दिन उन पर काम करते हैं, उनके लक्ष्य पाने की संभावना 10 गुना यानी 1000% बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्य लिखने भर से ही सफलता की गारंटी मिल जाती है। इससे तो केवल सफलता की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। लिखना एक साइको न्यूरो मोटर गतिविधि है, एक्शन है। लिखते समय आप सोचने और ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होते हैं। इससे आप ये चुनने के लिए मजबूर होते हैं कि आपके तथा आपके फ्यूचर के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। जब भी आप कोई लक्ष्य लिखते हैं तो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर उसकी छाप छूट जाती है। इसके बाद आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड हर दिन 24 घंटे लक्ष्य पूरा करने में जुट जाता है। केवल 3% लोगों के पास ही लिखित लक्ष्य और योजनाएं होती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 3% लोग इतना कमा लेते हैं जितना बाकी के 97% लोग मिलकर भी नहीं कमा पाते, क्योंकि बाकी 97% लोग उन 3% लोगों के लिए काम करते हैं। इट्स अ हार्ड रियलिटी। लाइफ में आप या तो अपने लक्ष्य पाने के लिए काम करते हैं या फिर किसी दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। आप किसके लिए काम करना चाहते हैं, सोचिए। यदि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे पाने की योजना है, तो आपके पास एक निश्चित रास्ता होता है जिस पर आप हर दिन दौड़ सकते हैं। तब उस लक्ष्य के रास्ते में कितनी ही बाधाएं आए, आप रास्ता नहीं बदलते हैं। आपके पास एक निश्चित रास्ता है, इसलिए आप न भटकते हैं और न किसी दूसरी दिशा में जाते हैं। आप अपना ज्यादातर समय बिल्कुल सीधी लकीर में केंद्रित करते हैं, जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उस पर। अब देखते हैं लक्ष्य पाने के 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स ऑफ गोल अचीविंग। 7 सरल स्टेप्स जिन पर चढ़कर आप ज्यादा तेजी से लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है, ये तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। पूरी तरह क्लियर रहें। यदि आप अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने का लक्ष्य न बनाएं, बल्कि क्लियर अमाउंट का लक्ष्य बनाएं कि आप कितना पैसा चाहते हैं, कितने लाख, कितने करोड़, एक पर्टिकुलर अमाउंट, या आप लाइफ में जो भी चाहते हैं वो। दूसरा स्टेप है, आपके जो भी लक्ष्य हैं उन्हें लिख लें। बिना लिखे लक्ष्य सिगरेट के धुएं जैसा होता है, ये उड़कर दूर चला जाता है, ये क्लियर नहीं होता। बिना लिखे लक्ष्यों में कोई एनर्जी या इफेक्ट नहीं होता। और लक्ष्य लिखना कैसे है, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, और आप जो भी लिखें उसको डेली इमेजिन भी करते रहें कि आप वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं जो भी आप चाहते हैं। तीसरा स्टेप, लक्ष्य पाने की डेडलाइन तय करें। एक लॉजिकल टाइम पीरियड चुन लें। लिखें कि आप किस तारीख तक अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं। अगर लक्ष्य बड़ा है तो अंतिम डेडलाइन तय करने के बाद एक और काम करें, इस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें। आप आज जहां हैं और फ्यूचर में जहां पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच के कदमों के लिए छोटी छोटी डेडलाइंस तय कर लें। डेडलाइन आपके दिमाग को लक्ष्य पाने के लिए मजबूर करती है। आपने देखा होगा कि किसी क्लियर डेडलाइन के दबाव में आप अक्सर ज्यादा काम कर लेते हैं। यही आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी होता है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप किसी निश्चित टाइम लिमिट में कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो वो भी ज्यादा तेजी और कुशलता से काम करता है। अगर आप डेडलाइन तक लक्ष्य अचीव न कर पाएं तो क्या करें? सरल है, दूसरी डेडलाइन तय कर लें। कई बार आप डेडलाइन से पहले ही लक्ष्य पा लेंगे, कई बार डेडलाइन पर करेंगे और कई बार डेडलाइन के बाद।
चौथा स्टेप है लक्ष्य अचीव करने के लिए हर उस चीज की सूची बना लें जिसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। जैसा हेनरी फोर्ड ने कहा था, बड़े से बड़ा लक्ष्य भी अचीव हो सकता है बशर्ते आप उसे पर्याप्त छोटे कदमों में बांट लें। लक्ष्य अचीव करने के लिए आपको किन इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर्स व मुश्किलों को पार करना होगा उनकी भी लिस्ट बना लें। पांचवा स्टेप, ऑर्डर और प्रायोरिटी दोनों के आधार पर लिस्ट को जमा लें। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए यह निर्णय लेना जरूरी होता है कि सबसे पहला कौन सा काम करना है, कौन सा काम दूसरे नंबर पर और कौन सा इसके बाद। दूसरी ओर प्रायोरिटी के बेस पर सिस्टमैटिक लिस्ट में आप ये तय करते हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है और कम महत्वपूर्ण क्या है। उदाहरण के लिए यदि आप कोई विशेष बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऑर्डर के हिसाब से पहला काम उससे संबंधित कोई बुक खरीदना या कोर्स करना हो सकता है, या मार्केट रिसर्च पर आधारित बिजनेस प्लान बनाना जिसका इस्तेमाल करके आप सारे जरूरी रिसोर्स जुटा सकें और अपना मनचाहा बिजनेस शुरू कर सकें। छठवां स्टेप, आपका जो भी प्लान हो उस पर तुरंत काम शुरू कर दें। पहला कदम उठाएं, फिर दूसरा कदम उठाएं और फिर तीसरा। बस चल पड़ें, जुट जाएं, तेजी से काम करें, देर ना करें। याद रखें, टालम टोल न सिर्फ समय बर्बाद करती है, ये जीवन भी बर्बाद करती है। जीवन में सफल और असफल लोगों के बीच केवल ये अंतर होता है कि विजेता विनर पहला कदम उठा लेते हैं। एक विनर सफलता की किसी प्रकार की गारंटी के बिना काम शुरू करने के इच्छुक होते हैं। वे असफलता और निराशा से नहीं घबराते हैं, वे हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। सातवां स्टेप है हर दिन कोई ऐसा काम करें जो आपको अपने मेन लक्ष्य की दिशा में ले जाए। ये सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई काम करें, हफ्ते में 7 दिन, साल में 365 दिन। कोई भी ऐसा काम करें जो आपको अपने लक्ष्य के एक कदम करीब ले जाए। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में हर दिन कदम उठाते हैं तो आप रिदम में आ जाते हैं। लगातार आगे बढ़ने की रिदम और मूवमेंट से आपको प्रेरणा मिलती है, इंकरेजमेंट मिलता है और एनर्जी मिलती है। जब रिदम बन जाती है तो लक्ष्य की दिशा में ज्यादा कदम उठाना आसान हो जाता है। कुछ ही समय में आप में लक्ष्य तय करने और अचीव करने का डिसिप्लिन आ जाएगा। जल्द ही ये काम आसान हो जाएगा। आप हर वक्त अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने की आदत और डिसिप्लिन विकसित कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि सेल्फ डिसिप्लिन का और लिखे हुए लक्ष्यों का आपके गोल्स, आपके लक्ष्यों को अचीव करने में इनका क्या महत्व है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।